अब यहाँ पाठ है सततता अवकलनीयता से, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x, यदि x नॉट इक्वल टू 0 के लिए इतना दिया है, यदि x इक्वल टू 0 के लिए 0 दिया है, और हमें सततता की जांच करना है कितने पे, x इक्वल टू 0 पे सततता की जांच करना है। तो ये सॉल्व होगा कैसे? तो इसमें सततता के लिए सबसे पहले एलएचएल भी निकाल सकते हैं, आरएचएल भी निकाल सकते हैं, एमवी भी निकाल सकते हैं, यानी मुख्य मान, एमवी को मुख्य मान से हो सकता है। तो हम लोग तीनों में से कोई भी पहले निकाल सकते हैं। तो मैं एक्चुअली निकालूंगा सबसे पहले, सॉल्व लिख दें यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एल एच एल। एल एच एल लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 यानी -0, एल एच एल -0 लेते हैं, एफ एक्स इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स के स्थान पे एफ 0 - एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। उसके बाद करते क्या है कि 0 में से एच घटेगा, यानी 0 से छोटा, 0 में से कुछ भी घटेगा तो उससे छोटा ही होगा, तो 0 से छोटा। और जबकि ये कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0, यानी x 0 के बराबर नहीं है, अर्थात छोटा के लिए भी यही लेंगे और बड़ा के लिए भी यही लेंगे। क्योंकि अगर कोई कह दे कि 1 केजी के बराबर नहीं है, लो ये समान, परंतु 1 केजी के बराबर नहीं है, तो हम लोगों के दिमाग में दो सिचुएशन आता है, या तो वो 1 केजी से अधिक होगा या तो 1 केजी से कम होगा। तो यही सिचुएशन लेते हुए इसीलिए इसमें बड़ा के लिए भी यही लेंगे और छोटा के लिए भी यही लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, ये यहाँ पे उतारेंगे तो x के स्थान पे 0 - h का होल स्क्वायर इंटू साइन 1/0 - h, ऐसे लिख लेंगे। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 अर्थात -h का होल स्क्वायर साइन -1/h, और साथ ही साथ यहाँ पे एक और लाइन लिखना पड़ेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 का स्क्वायर इंटू साइन -1/0, अर्थात यहाँ पे 0 का वैल्यू 0 होता है और इस टोटल का वैल्यू एक कांस्टेंट माना जाता है, यानी इस टोटल का वैल्यू कांस्टेंट यानी माना जाता है, तो कांस्टेंट में 0 से मल्टीप्लाई होगा यानी 0 ही होगा, तो इसका 0 आ गया। अब निकालेंगे आरएचएल। क्या निकालेंगे? आरएचएल। आरएचएल होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू +0 एफ एक्स, इतना हो गया, और यहां पे लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स के स्थान पर 0 + एच लिखते हैं, और लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब जान लो यहाँ पे कि 0 में कुछ भी जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा होगा, तो 0 में कुछ भी जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा होगा। जस्ट अभी अभी बताया आपको कि x नॉट इक्वल टू 0, यानी बड़ा के लिए भी यही लेंगे, छोटा के लिए भी यही लेंगे। तो वही लाइन यहाँ पे उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, तो थोड़ा बड़ा लिख देना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 - h का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस होगा, साइन 1/0 + h, ये लिखिए। और अगले लाइन में 0 + 0 का होल स्क्वायर इंटू साइन 1/0 + 0, ये हमारा हो गया इतना। अब 0 का स्क्वायर इंटू साइन 1/0, ये जान लो कि 0 से किसी भी कांस्टेंट में मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या होता है? 0। 0 से किसी भी कांस्टेंट में मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है? 0। तो एलएचएल का वैल्यू भी 0 है, आरएचएल का वैल्यू भी 0 है, और हम यहां से निकालने वाले हैं अब एमवी। दोनों का मान यदि बराबर आ गया तो हम चलेंगे एमवी, यानी मुख्य मान। यहां पर लिखेंगे फलन का मुख्य मान, या हम लोग इस पूरे के स्थान पर लिख सकते हैं एमवी। तो ये निकालते कैसे है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, न तो प्लस लगेगा न तो माइनस, एफ एक्स इक्वल टू f0, और f0 यानी x इक्वल टू 0, इक्वल टू देखेंगे 0 के बराबर कहां लिखा गया, तो ये 0 के बराबर है, तो 0 के बराबर मान कितना है? 0। तो ये तीनों मान आपस में बराबर ही यहां पर लिखेंगे, एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू एमवी। अतः फलन एफ एक्स इक्वल टू 0 पर संतत है।
स्टॉप ज्योति।